पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे बाल्यकाल में हनुमान अपनी शक्तियों को भूलकर श्री राम के साथ बंदर के रूप में रह रहे थे और फिर दोनों अपने अपने कर्तव्यों के लिए बिछड़ भी गए। अब समय बीत चुका था। हनुमान अब युवावस्था को प्राप्त कर चुके थे। वहीं दूसरी ओर श्री राम अपने कर्तव्यों के मार्ग पर आगे बढ़ चुके थे। वे महर्षि विश्वामित्र के साथ उनके यज्ञ की रक्षा के लिए गए, जहां उन्होंने ताड़का और सुबाहु जैसे असुरों का अंत किया। फिर मिथिला में माता सीता का स्वयंवर हुआ, जहां शिव धनुष उठाकर श्री राम ने अपना पराक्रम सिद्ध किया। इसके कुछ समय पश्चात अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए श्री राम सीता जी और लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के वनवास के लिए गए। और इसी कालखंड में किष्किंधा में भी एक बड़ा परिवर्तन हो रहा था। वानर प्रमुख केसरी के पुत्र हनुमान राज्य और सत्ता से दूर ज्ञान, सेवा और नीति के मार्ग पर अग्रसर थे। इसी कारण वे किष्किंधा के एक बुद्धिमान मंत्री के रूप में प्रसिद्ध हुए। हनुमान वानरराज सुग्रीव के सबसे विश्वसनीय सहयोगी बन गए। तभी कथा में एक मोड़ आया। एक दिन मायावी नाम का असुर किष्किंधा के द्वार पर आया और उसने वानरराज बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली उसका पीछा करते हुए गुफा के अंदर प्रवेश कर गए और सुग्रीव को बाहर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। समय बीतता गया और 1 महीने तक सुग्रीव ने बाली का इंतजार किया। फिर एक दिन सुग्रीव ने गुफा से रक्त की धार बहती हुई देखी तो उन्हें लगा कि मायावी असुर ने बाली को मार दिया है। भयभीत होकर सुग्रीव ने गुफा का मुंह एक बड़ी चट्टान से बंद कर दिया और किष्किंधा लौट आए। सुग्रीव ने मंत्रियों के सुझाव पर राज्य संभाल लिया, परंतु कथा में एक और मोड़ आया क्योंकि बाली जीवित थे। जब वो गुफा से बाहर आने लगे तो उन्हें गुफा का मुंह बंद मिला और फिर जब वो गुफा से बाहर आए तो उन्हें सुग्रीव भी नहीं दिखे। इसलिए बाली को लगा कि सुग्रीव ने उनके साथ विश्वासघात किया है और अपने राज्य लौटकर बाली ने सुग्रीव को मृत्युदंड देना चाहा। ऐसे में अपने प्राणों की रक्षा करते हुए सुग्रीव भटकते रहे। तभी हनुमान ने उन्हें एक सुरक्षित स्थान बताया, जो था ऋष्यमुख पर्वत। ऋष्यमुख पर्वत एक ऐसा स्थान था जहाँ ऋषि मतंग के श्राप के कारण बाली कदम नहीं रख सकता था। समय बीता और माता सीता की खोज करते हुए श्री राम और लक्ष्मण सुग्रीव को खोजते हुए उसी क्षेत्र में पहुंचे। तभी वानरराज सुग्रीव के गुप्तचरों ने आकर सूचना दी, वानरराज 2 तेजस्वी पुरुष इसी ओर बढ़ रहे हैं। उनका तेज साधारण नहीं है। उनके आगमन से वन का वातावरण परिवर्तित हो रहा है। ये सुनकर सुग्रीव चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कि कहीं उन्हें मारने के लिए ये बाली की कोई नई योजना तो नहीं। तभी हनुमान ने विनम्र स्वर में कहा, वानरराज, उनके तेज से कपट का आभास नहीं होता। ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं धर्म वन में विचरण कर रहा हो। यदि आप चाहें तो मैं उनके समीप जाकर सत्य का पता लगा सकता हूँ। इसके बाद हनुमान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और राम लक्ष्मण के पास पहुंचे। जैसे ही हनुमान जी की दृष्टि श्री राम पर पड़ी, उनके अंतर्मन में एक अद्भुत श्रद्धा जाग उठी। उन्होंने कहा, हे महापुरुषों, आपका स्वरूप तेज और तप का संगम प्रतीत होता है। वन के इस निर्जन मार्ग में आपका आगमन किसी समान उद्देश्य से नहीं हो सकता। अपना परिचय देने की कृपा करें। अपने आने का कारण बताते हुए लक्ष्मण ने कहा, हम अयोध्या के राजकुमार हैं। मैं लक्ष्मण हूँ और ये मेरे भ्राता श्री राम है। राम नाम सुनते ही हनुमान के भीतर एक अनजानी श्रद्धा जाग उठी। उनका मन इस सत्य को स्वीकार कर चुका था कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं और वे अपने प्रभु के सामने ही खड़े हैं। इसके बाद वे अपने वास्तविक रूप में आए, जिसे देखकर श्री राम मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मण, ये हनुमान है, ज्ञान और भक्ति का संगम। हनुमान ने कहा, वानरराज सुग्रीव निकट ही निवास करते हैं। ये कहकर हनुमान ने एक विशाल रूप धारण किया और श्री राम तथा लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाकर क्षण भर में ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचा दिया। हनुमान ने विनम्रता से सुग्रीव से कहा, वानरराज, ये अयोध्या के राजकुमार प्रभु श्री राम और लक्ष्मण हैं। इसके बाद हनुमान ने सुग्रीव और श्री राम को एक दूसरे के दुख के बारे में बताया। श्री राम ने जब सुग्रीव के दुख के बारे में सुना तो वो अपना दुख भूल गए। श्री राम आगे बढ़े और उन्होंने कहा, हे सुग्रीव, तुम्हारा दुख अब मेरा दुख है। मैं वचन देता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य और पत्नी वापस दिलाऊंगा। जैसे ही ये वचन निकला, वन की वायु तीव्र हो उठी, वृक्ष झूम उठे, मानो स्वयं प्रकृति इस दिव्य संकल्प की साक्षी बन रही हो। इसके बाद सुग्रीव ने भी कहा, मैं भी आपको वचन देता हूँ कि माता सीता की खोज में अपना संपूर्ण बल लगा दूंगा। और इस प्रकार हनुमान जी के कारण ऋषिमुख पर्वत पर एक वचन के साथ 2 दुखों ने मिलकर एक ऐसा बंधन बांध लिया जो युगों युगों तक राम और सुग्रीव मित्रता के रूप में अमर हो गया।